रहीम रबी शरीसतरी वसीलियम वाहलुकुतमिनसानी क़ौली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तुम खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी से नवाजे। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा, यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन के अबाउट। इसका जो ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटी के जो समझ लें आपके पास नॉलेज है, जब तक आप स्टडी करते हैं, जितना हमारे पास वर्ल्ड में ग्रेविटी के अबाउट नॉलेज है, या जो हम लोग डिफरेंट पर्पसेस को देखते हैं ग्रेविटी को। अब ये तमाम चीज़ें बेसिकली मैं एक चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये कि हम लोग ये जो की पॉइंट्स होते हैं इनको डन नहीं करते हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। हमारे माइंड में एक रीकैपिंग नहीं होती है। मेरा एक SQ3R लेक्चर है, SQ3R लेक्चर आपको आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर या वीडियोस में देखिएगा। SQ3R वो लाजमी देखिएगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ग्रेड में 5 यूनिट 5 को या 9th के जो पढ़ रहे हैं। बेसिकली आप SQ3R को देखिएगा, देखें इससे बेसिकली होने क्या जाता है। देखें यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन है, मैं आपको इसका ओवरव्यू बताने लगा हूँ। बेसिकली हम जब कोई चीज़ स्टार्टअप करते हैं तो उसका पहले ओवरव्यू लिया जाता है कि यार ये बेसिकली है क्या, या इसमें कॉन्सेप्ट क्या आएगा, या हम क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे, या हमारे पास इससे नॉलेज पीछे से हम जो नॉलेज लेके आए हैं उसमें क्या क्या है जो नॉलेज इसमें आ सकता है या हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले एक ये जो चीज़ कॉन्सेप्चुअल लिखी हुई है इसको समझा करें। ये बेसिकली क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। देखिए उसने कहा दिस यूनिट इज बिल्ट ऑन ग्रेविटेशन साइंस 5 एंड अर्थ स्पेस साइंस 6। आप साइंस की बुक लें, ई लर्न पंजाब है, उसको मोबाइल में डाउनलोड करें, वहाँ से 5 साइंस की बुक देखें, ग्रेविटेशन का टॉपिक देखें, अर्थ एंड स्पेस का टॉपिक देखें, साइंस का 6 का देखें। देखें जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, अगर 5-6 के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझें कि हमें यूनिट नंबर 5 9th क्लास में जाकर ग्रेविटेशन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आप कोशिश ये करें कि अपना कॉन्सेप्ट 5 या 6 से ही अच्छा रखें, ठीक है? या आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको ये बताएं कि बच्चे आप 5 और 6 से अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखें कि आने वाले चैप्टर्स में इससे मुझे हेल्प आउट मिलेगी, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग इन चीज़ों को डिस्कस करें, पढ़ें कि यार बेसिकली ग्रेविटेशन के टॉपिक में पढ़ाया क्या जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हम पढ़ेंगे इस सिर्फ इस पेज के ऊपर सबसे पहले, उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आएंगे, ग्रेविटेशन के चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। फिर देखें कहता है द यूनिवर्स लीड्स टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी एंड वेलोसिटी फिजिकल लेवल। अब देखें जो 9th क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब जो 9th क्लास के स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं ना, उनको क्या एडवांटेज है, वो इसमें फिजिक्स 11 की जो है उसमें ये डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स को, ठीक है? कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेगा आपको। जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो देखें आपके पास ये कॉन्सेप्ट 5-6 से भी है, मतलब ये न्यू चीज़ नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट 11 का भी आएगा आगे इंशाल्लाह, 9-10 के बाद 11 जब इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे SCS FSC में। तो ये कॉन्सेप्चुअल लिंकेज है आपके पास बेसिकली इस चैप्टर की, ग्रेविटेशन की, आपकी प्रीवियस क्लासेस से और फर्दर आने वाली क्लासेस में से, ठीक है? अब उसके बाद देखें इसमें मेजर कॉन्सेप्ट कौन से डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। मेजर कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करूंगा जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको ये नजर आ रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ, ठीक है? हम बेसिकली न्यूटन के 3 लॉ को डिस्कस करते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन का ही लॉ है। फिर मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, हम मास ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे, हम अपने अर्थ का मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, यहाँ पे बता दूं जी का आल्टीट्यूड हमें पता है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है हमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। आल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट के साथ साथ उसका वेरिएशन क्या आएगा, और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये 4 टॉपिक्स पे बेसिकली बेस करता है आपके पास चैप्टर। अब आप किसी भी चैप्टर को ओवरव्यू देखना चाहते हैं ना, तो आप उसकी कॉन्सेप्चुअल लिंकेज देखें प्रीवियस बुक से कि यार मेरे पास बेसिकली प्रीवियस में क्या आया था। देन मेजर कॉन्सेप्ट देखें कि मेजर कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं, और एक क्या मेजर कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। एक आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाती है कि इस चैप्टर में मैं ये सीखने जा रहा हूँ, और आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखूंगा, ग्रेविटेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, क्या ये मुमकिन है यार कि मास ऑफ अर्थ को मेजर कर सकता हूँ मैं। फिर यार आप ये सोचेंगे वेरिएशन ऑफ जी कर सकता हूँ विद आल्टीट्यूड के, जी जो है वो डिक्रीज इंक्रीज होता है, तो ये भी कर सकता हूँ। फिर आप सोचेंगे यार मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ये जो चीज़ है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक न्यू नेम है आपके लिए, अब उसकी मूवमेंट को डिस्कस करना, तो ये क्यूरियोसिटी आपके माइंड में आ जाती है कि यार अच्छा इसमें ये चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। अब इसको भी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद काबिल हो जाएंगे, इस चीज़ के एबल हो जाएंगे कि आप ये चीज़ें सीख जाएं। हाँ, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी एबल नहीं होते इन चीज़ों को आंसर देने के, तो फिर आपने चैप्टर तरीके से पढ़ा नहीं है, या आपको समझ नहीं आई इस चैप्टर में से कोई चीज़, यहाँ को कॉन्सेप्ट कोई मिस था। तो इन चीज़ों को डिस्कस करें, इन चीज़ों को आप खुद पढ़िएगा। देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा हुआ है, ये न्यूटन्स का ही लॉ है, ठीक है? फिर
एक्सप्लेन ग्रेविटेशन फोर्स एंड कंसीडर विद इन न्यूटन थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कस करूंगा मैं। फिर एक्सप्लेन ग्रेविटेशन फील्ड एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स, हम ग्रेविटेशन फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो जी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। फिर वेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेट बेसिकली क्या है हमारे पास, ठीक है, हालांकि वेट को हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे मेजरली डिस्कस करेंगे कि जी ग्रेविटी का वेट में क्या रोल है। क्यूरियोसिटी है, एक क्वेश्चन है कि सर ग्रेविटी का वेट में क्या रोल है। फिर मास ऑफ अर्थ को यूज करेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये रिलेशन है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ का क्या रिलेशन है आपस में, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखने के बाद मास ऑफ अर्थ आसान हो जाएगा, श्योरली आसान हो जाएगा, समझेंगे इंशाल्लाह। फिर सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर कहता है जी हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए, ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आने वाले चैप्टर के, इस चैप्टर के। फिर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ क्वेश्चन, हाँ जी आपने एक्सप्लेन करना है कि जी जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कैसे करेगा अगर अल्टीट्यूड आपके पास जो है डिक्रीज विद अल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर जो अल्टीट्यूड कहते हैं बेसिकली आपके अर्थ से हाइट पे, तो हाइट पे जाने पे हमारे पास जी की वैल्यू क्या आएगी। फिर कहता है इंपॉर्टेंस बताएंगे हम उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की टू अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, हम मोशन ऑफ सैटेलाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग बताएंगे। ये देखें आपके पास ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है आपके पास, ठीक है, इसकी मूवमेंट का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या ताल्लुक है, इसको डिस्कस करेंगे। देखें ये साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी में क्या कनेक्शन है इसका, कहता है हम इससे कनेक्शन ये रिलेट करते हैं। गैदर इन्फॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल। देखिए दो मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से देख सकते हैं, साइंस के लिहाज से कनेक्शन कर सकते हैं। पहले कि मैं ये बताऊं कि जी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो है, ये माइंड में रखें आपके, हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे लाजमी कि मेरे पास जी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है हाइट पे जाने से। फिर और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो न्यूटन लॉ इसका ताल्लुक कैसे होता है। फिर मैं ये सीखूंगा कि हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कीप ऑन मूविंग अराउंड ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, कि एक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है उसके अराउंड घूमने से सैटेलाइट का क्या डिस्क्रिप्शन आती है, उसमें क्या डिटेल्स आती हैं, वो कैसे घूमती, किस वजह से घूमती है, तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है हमने इस चैप्टर में। तो ये ग्रेविटेशन का एक ओवरव्यू है, ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया, एक माइंड में मैपिंग होगी कि यार बेसिकली मैं करना क्या जा रहा हूँ, या मुझे इस चैप्टर में बेसिकली इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के अबाउट मिलेगी, क्योंकि डे बाय डे जब आप लर्निंग करते हैं तो आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट होती है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। इस ओवरव्यू के बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा हमारे पास ग्रेविटेशन के अबाउट, टॉपिक डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का उसमें, तो मेरे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। इस ओवरव्यू को देखिएगा, इन चीज़ों पर सर्च करिएगा जो मैंने कॉन्सेप्चुअल लिंकेज आपको बताई हैं कि यार वाकई ये हैं कि नहीं है, और प्रीवियस जो चैप्टर्स रह गए हैं जिनका मैंने ये नहीं बताया था, कोशिश करूँगा उनका बता दूँ, लेकिन आप खुद भी देखिएगा, अगर कुछ चीज़ ना समझ आए तो फिर आप मुझे बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा किताब की दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो फिर भी बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मैं एक अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, अगर एक अच्छे वे से आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।